दिल्ली की खास खबरों में आपका स्वागत है। एसएसपी उतरे सड़कों पर। फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले दुकानदारों में मची हड़कंप। दुकानों के आगे खड़ी हुई वाहनों का किया चालान। क्या बोले हैं एसएसपी, सुनिए उनकी बात। किस तरीके से एसएसपी के नेतृत्व में सड़क पर उतरी है फोर्स, देखिए हमारी खास खबर। देखिए, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस के स्तर से डेली बेसिस पर विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो मीडिया के हमारे समाचार पत्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, इनके माध्यम से प्रचार प्रसार, साथ ही साथ विभिन्न जगहों पर स्थापित पीएस सिस्टम के माध्यम से रेगुलर अनाउंसमेंट, बाज़ारों में व्यापारियों के सहयोग से भी अनाउंसमेंट सिस्टम लगा के उनसे प्रचार प्रसार, पुलिस की गाड़ियों के पीएस सिस्टम के माध्यम से प्रचार प्रसार, ये रेगुलर बेसिस पे कराया जा रहा है। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कई लोग जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे बिना मास्क के घूम रहे हैं, विभिन्न प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, उसको लेके विशेष सख्ती की जा रही है, जिसमें जो भी मास्क नहीं पहन रहे हैं या जहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, वहां पे उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किए जा रहे हैं, चालान किया जा रहा है, अर्थदंड लगाया जा रहा है। और इसमें आगे भी सघनता से जागरूकता अभियान और साथ ही साथ एनफोर्समेंट की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। अंतर्राज्यीय तस्कर पुलिस ने दबोचे। ये तस्कर नेपाल से अफीम और गांजा चरस लाकर एनसीआर दिल्ली कैराना इलाके में सप्लाई करते थे। फतेहगंज पश्चिमी की पुलिस ने इन्हें 25 किलो मादक पदार्थों और सेंट्रो कार सहित दबोचा है। इस मामले में एसएसपी ने किया है खुलासा। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि एसटीएफ की टीम जिसने लीड किया इस ऑपरेशन को और लोकल फतेहगंज पश्चिमी की पुलिस ने मिलकर एक नारकोटिक्स का अच्छा नेटवर्क डिटेक्ट किया है। 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। एक का नाम कासिम है और दूसरे का नाम साबिर है। उनके पास से 14 किलो 200 ग्राम चरस और 5 किलो 200 ग्राम अफीम इनसे बरामद की गई है। साथ ही साथ एक सेंट्रो गाड़ी इनसे बरामद की गई है। जो पूछताछ इनसे हुई, इसमें यह पता चला कि ये नेपाल से ये माल ले आ रहे थे और इसको कैराना ले जाना था, क्योंकि जो एक इसमें अपराधी है कासिम है, वो कैराना का रहने वाला और दूसरा साबिर गाज़ियाबाद का रहने वाला। इनके द्वारा एनसीआर और वेस्टर्न यूपी में ये नारकोटिक्स सब्सटेंसेस की सप्लाई की जाती थी। इस पूरे मामले में जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, जहाँ से माल आ रहा है, जहाँ माल जा रहा है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पूछताछ के दौरान टीम को मिली है और इस पे फर्दर भी काम जो है प्रोग्रेस में है। उम्मीद है कि भविष्य में और भी इसमें सफलता हासिल होगी। बरेली की एक और खबर सनसनीखेज, जिसमें रिश्तों का कत्ल हुआ है। मां जिस प्रेमी के साथ अपने संबंध बनाए हुई थी, उसकी 19 वर्षीय बेटी भी उसे प्यार करने लगी। बाद में मां ने और उसके प्रेमी पर आरोप है कि उन दोनों ने मिलकर अपनी 19 वर्षीय बेटी का सोते समय दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। बरेली पुलिस टीम ने एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य करते हुए 2 लोगों को अरेस्ट किया है और विदिन 3 आवर्स एक सनसनीखेज घटना, जिसमें एक 19 वर्षीय युवती की हत्या और उसकी मां पर जानलेवा प्रहार करने का मामला सूचित किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि एक घर में 3 बदमाश अर्ली मॉर्निंग घुस आए और उन्होंने उस घर में रहने वाली एक युवती की गला दबा के हत्या कर दी उसकी चुन्नी से, और साथ ही साथ मृतका की मां के गले पे धारदार हथियार से वार किया और फिर वहां से चले गए। प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस टीम वहां पे मौके पे पहुंची और तत्परता और सक्रियता से इस अज्ञात घटना का अनावरण किया और मुलजिमों की गिरफ्तारी की गई। जो घटना के पीछे का बैकग्राउंड था वो इस प्रकार था कि मृतका और मृतका की मां दोनों के संबंध एक व्यक्ति से थे जो उसी गांव का रहने वाला था और उसने मृतका की मां के साथ मिलकर अर्ली मॉर्निंग
चुपके से इनके घर आया। सभी लोग सो रहे थे। जो मृतका है उसको उसने इशारे से उठाया, चूँकि परिचित थे, उठा के दूसरे कमरे में ले गया, वहाँ उसकी चुन्नी से उसकी हत्या कर दी। और ये चीज़ पूरी तरह से एक आपराधिक घटना इस तरह की हो जो कि अज्ञात बदमाशों द्वारा कायद की गई है, इसको दर्शाने के लिए मृतका ने अपने गले पर भी वार कराया और निशान बनवाए, और फिर उसने रोना चालू किया। जब अपराधी चला गया तो रोना चालू किया और इस तरह से ये प्रसारित कराया कि एक अत्यंत ही जघन्य घटना उसके परिवार के विरुद्ध कारित की गई है। इसको तत्परता से टीम ने हल किया और दोनों लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान जब घटना में उस युवती को मारने की बात पूछी गई तो उस पर जो आरोपी है उसका कहना था कि उसके परिवार में भी इनके संबंधों को लेकर कलह था तथा मृतका द्वारा शादी का दबाव बनाया जा रहा था उस पर। इसको लेके मृतका की मां और आरोपी ने मिलकर उस युवती की हत्या कर दी।